अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज गोल्ड के एनालिसिस पे अगर बात करें, मैंने अर्ली मॉर्निंग वीडियो बनाई थी और वो पता नहीं सेव नहीं हुई है, कहीं उड़ आड़ गई है। तो अभी मुझे दोबारा कोशिश करनी पड़ रही है। अच्छा, बात यह है कि ये है जीसी गोल्ड। अब यहाँ दो तीन चीज़ें दिखनी है। ये टॉप की जो चंद कैंडल्स हैं उन पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है। यहाँ अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि इस एरिया में 2900 के एरिया में फ्यूचर में कोई सप्लाई बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ी है। ये चीज़ एक हमारी कंफर्म हो गई। दूसरी चीज़, कल का पीओसी नीचे, प्राइस ऊपर गई वापस आई, पारस ऊपर गई वापस आई और बैलेंस डे बन गया है। अच्छा, आज की ओपनिंग विद इन वैल्यू है, विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम है, सेंटीमेंट सेम है। तो जैसे ही इस एरिया में वैल्यू एरिया के ऊपर जाए मार्केट वापस आएगी, इस वैल्यू एरिया से बाहर जाएगी मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि कल का डे एक पी शेप है। पीस से मुराद ये कि वैल्यू तो बैलेंस है लेकिन ओपनिंग बहुत नीचे से। अगर इसका वॉल्यूम मैंने आपकी रात को देखा भी है, वॉल्यूम एवरेज है, उतना ज़्यादा नहीं आया कल के दिन। इस टॉप पर वॉल्यूम 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई हट चुकी हो या जो भी हो, लेकिन वॉल्यूम इसका एवरेज है। वो कैसे मैंने चेक किया, वो मैंने यहाँ से चेक किया था, ये डे के टाइम फ्रेम में आ गया था और डे में ये देखें ना, ये वाला ये जो एवरेज लाइन है इसी पे है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कुछ इतना ज़्यादा आया नहीं है। अच्छा चले, हम डे से 30 मिनट पे आते हैं। और बातें बहुत सारी थी जो मैंने इससे पहले वाली क्लिप में डाली, वो क्लिप सेव नहीं हुआ, कुछ इशू हो गया। अच्छा चलें, ये तो है ना फ्यूचर। एक चीज़ याद रखिएगा, फ्यूचर में ये पीओसी ऊपर है। ये अब पीओसी ऊपर कैसे चलेगा, पहले नीचे दिखा रहा था। अच्छा चलें, इस पीओसी पर ये मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, मैंने जो पिछला क्लिप था उसमें बताया था इस पेन बार का। ये पेन बार उस वक्त नहीं बना था जब मैंने कोशिश की थी। तो मैंने कहा था वॉल्यूम ड्राई होता जाए, मार्केट ऊपर जाती है। इस पीओसी को क्लियर करे, पीओसी और वैल्यू एरिया हाई दोनों तक इसकी शेडो हो पेन बार का। ठीक है, मैंने कहा था इस पेन बार का शेडो सेम लाइक वो सिंगल पेन में ना। तो मैंने कहा था इसको मैं रिस्पॉन्स के खाते में डालूंगा और मार्केट वैल्यू एरिया लो तक आएगी। फिर यहाँ पर अगर पेन बार बनेगा तो फिर मार्केट वापस जाएगी। तो हमारे पास दिन में 2 ट्रेडें निकल आएंगी रिस्पॉन्सिव की। अभी मार्केट को ऊपर जाने दे, लेकिन ये हल्का सा लाइट सा रिस्पॉन्स लिया, ये एक दफ़ा ये अटैम्प्ट एक दफ़ा फिर जाएगा फिर आएगा। अच्छा, मैं इसको आज सेंटीमेंट सेम में ट्रेड करूँगा। मैं इसको ना आपको उधर दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं फॉरेक्स में। वहाँ चीज़ एक थी, ये वाली जो पेन बार बन रही थी ना, ये वाली, उस वक्त मैंने फॉरेक्स में ही देखा था। ये जो सेकंड पेन बार है पिछली, इसकी मैंने बात की थी। ये वो क्लिप जो है सेव नहीं हुआ, गिर गया, सेव करने से पहले ही डिलीट हो गया। तो क्या हुआ कि ये जो पेन बार, अब ये पेन बार नहीं, अब मार्केट ऊपर जाए आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये वॉल्यूम नहीं आ रहा मेरे पास, पता नहीं क्या इशू है। तो वॉल्यूम लो होता जाए और ये जो एरिया है हमारा, ये वाला, यहाँ 2880, ये देखें नंबर में फ़र्क है। यहाँ 2880 से वहाँ 2900 दिखा रहा था ना फ्यूचर में। तो ये जो वैल्यू एरिया हाई है, इसके ऊपर जाके कोई भी पेन बार बनेगी, हमारे काउंटर सेटअप का इंडिकेशन होगी, फिर मार्केट इस एरिया में आएगी। तो वो ये सारा कुछ क्यों बता रहा हूँ, आज ओपनिंग विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम है, मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ सप्लाई और डिमांड इक्वल हो रही है, क्योंकि वहाँ 2900 का नंबर फ्यूचर में टेस्ट हो रहा है, यहाँ भी 2800 या ये इसका हाई कौन सा है कल का, 2882 का है। तो 2900 का नंबर वो ऑलरेडी फ्यूचर में टेस्ट कर चुका है। तो ये जो एरिया है सारा आगे सप्लाई का है। तो यहाँ पर अगर मार्केट इनसाइड आउटसाइड अनचेंज सेम वॉल्यूम हायर वॉल्यूम बना रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर, यहाँ से ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। थोड़ा बहुत अप डाउन मारेंगे, पीपीओसीज के साथ ऊपर जाए, हम कहेंगे जी मार्केट टू लॉन्ग है, अब इसको वापसी का ट्रेड करो। या मार्केट वीकली में, जैसे मैं अभी वीकली लगा दूँ तो फिर ये क्लिप लंबा हो जाएगा। अच्छा, क्लिप पे बात करने से पहले और एक चीज़ जो मैंने कही थी, मार्केट ऊपर जाए वॉल्यूम कम होता जाए ड्राई होता जाए और ये वैल्यू एरिया हाई को टेस्ट करता है। उस वक्त टेस्ट करने के बाद मार्केट वापस आई और फिर हमने
जो बाई सेल करना है वो इस वैल्यू तक के रखना है। अगर यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूशन रहती है तो हम होल्ड करेंगे, अगर कंटिन्यू नहीं रहती, एक बड़ी पेन बार देती है और अगली कैंडल पेन बार के बाद वाली कैंडल अगर ऊपर की तरफ मूव करेगी, हम उसे 5 मिनट में भी देख सकते हैं कि पहली कैंडल 30 मिनट की पूरी हो गई है, दूसरी शुरू हो गया, वो नीचे आ रही है ऊपर जा रही है ना। तो अगर वो नीचे जा रही है तो हम होल्ड करेंगे, अगर ऊपर आ रही है तो हम अपना ये प्रॉफिट यहाँ से समेट लेंगे इस सीन को। फिर यहाँ से मार्केट ने दोबारा हायर साइड जाना है। अब कल की सिंगल पॉइंट भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट बना तो है यार, ठीक है ना, इससे ऊपर टोटल सिंगल एक्टिविटी है। और लेट्स सी वो कुछ देर बाद मैं फिर से कंफर्म करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं दोस्तों के लिए कहना चाहता हूँ कि एनालिसिस तो मैं रोज़ देता हूँ, और ये देखें, ये मेरे क्लिप है, इसका इन्फो चेक करते हैं। सिर्फ एक बंदे ने देखा है, ठीक है, 25 बंदे रिमेनिंग है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको कोई भी पुराना क्लिप, 1 हफ़्ता पुराना, 2 हफ़्ते पुराने क्लिप उठा के दिखा दूँ, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी क्लिप को, ये कल 1 बजे 1:30 बज गए, इसकी इन्फो देख लें तो कितने लोगों ने देखा होगा। आधी से ज़्यादा टीम जो है अभी 1 2 3 4 5 6 2 4 6 1 7, ये इस तरह के मेंबर एनालिसिस देखते नहीं हैं। तो जब एनालिसिस नहीं देखेंगे तो उन्हें क्या पता कि मैंने क्या कहा या कौन से सेंटीमेंट पे बात की है। अच्छा, मैंने एक चीज़ पिछले क्लिप में शायद मिस की, ये हमारे पास जो है ना मंथ या मंथ से नीचे के सारे प्रोफाइल सही बना रहा है, मंथ से ऊपर की सेटिंग इसके बस की बात नहीं है। सो हाँ, यहाँ तो एक टेल है यार, एग्रेसिव टेल है, मंथ में एक एग्रेसिव टेल है, ठीक है। अच्छा, ये किसका वॉइस आ गया। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम में हमें मिल गई है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कैंडल्स ऊपर जा रही है, क्योंकि ये डे की है, तो ये जितनी अभी इसमें भी रिजेक्शन आ गई है, ये इस बॉडी तक तो आए, मतलब बॉडी से मुराद ये यहाँ तक। तब मैं इसको थोड़ा सा भी नीचे है, क्योंकि हमारे वैल्यू एरिया के ऊपर से एक रिस्पॉन्स आए तो हमें ये टेल पे आई हुई सप्लाई वेरीफाई हो जाती है। मतलब एक बड़ी टाइम फ्रेम की, बड़ी व्यू की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आल्सो मार्केट एडवांटेज जोन में ये सारा कुछ कर रहा है। एडवांटेज जोन नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, यहाँ पर इनिशिएट और रिस्पॉन्स होता है। अगर यहाँ से इनिशिएट होना है तो ये वाली कैंडल डिप दे, बड़ी डिप दे, और जिस तरह ये रिजेक्शन है और ये वैल्यू एरिया के ऊपर है, हल्का सा इनिशिएट अगले दिन ऊपर गया तो टिप दे के ये क्लोजिंग बार दे तो अगला दिन और ऊपर जाएगा। सिंपल सी लॉजिक होती है कि अंदर से रिजेक्शन तो ऊपर जाएगा, ऊपर से रिजेक्शन जैसे इसके ऊपर है तो नेक्स्ट डे नीचे आएगा। तो इसने नीचे आना है, लेकिन नीचे आने से पहले ये ऊपर से छोटे टाइम फ्रेम में तो पूरा रिस्पॉन्स लेके आए ना, जहाँ से हम इंटर हो सकें। हम ऐसे तुक्के से तो नहीं होंगे। अच्छा चलें, ये कौन सा टाइम फ्रेम है, मेरे ख्याल में ये मंथ का है। मंथ पे तो बहुत सारी बातें करनी है, फिर क्लिप लंबा हो जाता है। अच्छा, अभी हम आ गए वीक में, और हमारा टीपीओ साइज को थोड़ा सा छोटा ना कर दें, कौन सा करें यार, खुल जा सम हम 2 घंटे का करते हैं ताकि ज़रा ज़्यादा वो ना हो। देखें, अब देखिएगा, अब ये 2 घंटे का इसलिए किया है कि बहुत सारे टीपीओज़ हैं, तो ज़्यादा टीपीओज़ होंगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम। अभी देखें, इन 2 टीपीओ में टिग ऑफ वार हुई है, दोनों पिन बार्स डोजी बने हुए हैं। ये दो एक जगह पे बन जाएं, ये डिस्टर्बिंग है। यानी डिस्टर्बिंग से मुराद सप्लाई और डिमांड इक्वल है इस टॉप पर। अब सप्लाई और डिमांड इक्वल है, डिमांड कौन ला रहा है, बायर, सप्लाई कौन ला रहा है, सेलर। अब सेलर मार्केट ऑर्डर से नहीं आ रहा, वो पेंडिंग आर्डर से आ रहा है। अब आप सोचिए, यहाँ पर इतने सारे पेंडिंग आर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो डायरेक्शन किसकी है। यहाँ से अगर ये बायर जो निकला है, अगर ये भी प्रॉफिट बुक कर ले तो जितने आर्डर लग गए तो मार्केट यहाँ आ जाएगी।
एक जनरल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बहरहाल अभी मार्केट जो मैंने चीज़ बताने की कोशिश की थी वो ये थी, जब पहले क्लिप में ये देखें, ये मार्केट ऊपर 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 जा रही है, इस एरिया तक जाना चाहिए इसे। फ्यूचर में 2896 पे जाके एक पेन बार दे, सेम लाइक दिस, ये जो ऊपर सिंगल पेन के हैं, और वॉल्यूम स्लो डाउन होता जाए, मार्केट ऊपर जाती जाए, वॉल्यूम डाउन होता जाए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में वो लोग नहीं हैं। ठीक है, अभी ये जो पेन बार बना है ये वैलिड है, ये वाला जो पेन बार बना है ना, ये वैलिड इसलिए है कि वैल्यू से बाहर है, और ये वीकली के लिए वैलिड है। तो वीक में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन हम इसको जब छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहाँ ये थोड़ा सा 1-2 कैंडलें हमारे अगेंस्ट जा सकता है। तो इसलिए ट्रेड के लिए हम कहते हैं कि बाल बराबर भी मार्केट वापस ना आए, आगे से आगे जाए। डे तो हमने देख लिया है, हम यहाँ आते हैं सीधे डायरेक्ट उस पे 240 पे, क्लिप लंबा हो गया है जी। सुखंता साहब कैसे हैं आप? अच्छा, ये देखें, ऑक्शन कंप्लीट के लॉजिक में बात करने लगूं। अब जैसे ये वाला एक आपको टीपीओ नज़र आ रहा है, इसके बाद ये हम इसको ऑक्शन कंप्लीट कहते तो अगला टीपीओ यहाँ से ऊपर उठता, ना कि इसकी सिंगल प्रिंट को चैलेंज करता। अब सिंगल प्रिंट को चैलेंज हुआ तो ये जो ऑक्शन फेल है, ये जो ऑक्शन कंप्लीट है ये फेल हो गया। अब ये बना, अब ये देखो इस एरिया को नज़र आ रहा है, मैं इसके अगर स्क्रीन शॉट बना लूँ तो ईजी रहेगा। ये देखें, अभी आपने ज़रा तवज्जो देना है, ये जो था पहले वाला ऑक्शन फेल, इसे हम ऑक्शन कंप्लीट नहीं कह सकते। अब इसे हम किसी हद तक कह सकते हैं, क्यों कि इसका जो टेल बना है, ठीक है, इसका जो टेल बना है वो रिविज़िट नहीं हुआ। ये वाला टेल अगर हम ऑक्शन कंप्लीट कहें तो ठीक है, गो के ये किसी रेफरेंस से हुआ है, लेकिन किसी स्विंग लो पे आके बने इस तरीके से, और हर बार यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है, उसका हम ऑक्शन कंप्लीट करें। अब देखिए ये वाला जो टीपीयू है, ये पिछली कैंडल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन सिंगल बैंड में है। अब हम इसे अगर जूम करें तो अगर इसमें 3 या 3 से ज़्यादा प्रिंट इस तरीके से, सिंगल है 3, नीचे से ऊपर 3, ऊपर से नीचे 3, तो ये अगर 3 प्रिंट है ना, तो ये हमारा एक ऑक्शन कंप्लीट होता है। अच्छा, अब ये ऑक्शन कंप्लीट किस टाइम फ्रेम में हो रहा है, कितना एग्रेसिव हो रहा है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो ये जो है, अगर इसके 1 2 1 2 3, ये 3 टिक अगर सिंगल हैं, ऐसे 1 2 3 ये सिंगल हैं। अब कोई आए, ये ऊपर से ऐसे था, आगे 3, तो दूसरी कैंडल इससे ऊपर हो जाए, फिर आए इससे ऊपर चल जाए, ये जो 3 टिक हैं ये चैलेंज ना हो, इधर मार्केट ना आए। अगर आएगी तो ये सिंगल पेंट फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर तो वो पुअर बन जाएगा। जैसे इन दो में, पहले दो में देखें, तो उसको हम सिंगल पेंट नहीं कह सकते, इसको भी हम सिंगल पेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते इसको? कि ये सिंगल पेंट बना था, लेकिन आफ्टर सम टाइम चैलेंज हो गया। जब चैलेंज हो गया तो वो सिंगल पेंट ख़त्म हो गया। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, बात यह है कि मार्केट हमेशा, ये पीछे भी कुछ दिन पहले भी इसने यही सेटअप दोहराया था। ये देखें, हमारे पास जो है ना, ये एक सीन बना हुआ है, इसका पीओसी है, मार्केट ने एक हाफ बैक कंडीशन बनाई है। तो इस हाफ बैक के बाद हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ, हाफ बैक M1 में बने, M5 में बने, डे में बने, वीक में बने, हाफ बैक के बाद अगली प्रोफाइल डाउन जाएगी, रैली आई के बाद अगली प्रोफाइल अप जाएगी, तो इस हाफ बैक के बाद अगली प्रोफाइल डाउन आई। इसी तरह अगर रैली हाई होता तो अगली प्रोफाइल ऊपर होती। एक चीज़, ये एक सीन है। दूसरा, हाफ बैक का जो पीओसी है वो नेक्स्ट डे हमें फिर एक ट्रेड देता है। ये पीछे ये सीन हो चुके हैं ऑलरेडी, इन पे मैं क्लिप दे चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अभी वही बात कि हाफ बैक के जो मैं वो बड़े टाइम फ्रेम में कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्स हो वैल्यू से हो, रिस्पॉन्स हो वैल्यू से हो, वो वैल्यू के उस एरिया से नहीं हुआ, चूँकि माइक्रो लेवल पे पीओसी से एक ट्रेड थी या है। दूसरा, अब मार्केट
ज़ाहिर है यहाँ से ऊपर आई है, हाफ बैक ने फिर इसको दबा दिया। यहाँ से जो वैल्यूज़ का सेंटीमेंट शुरू हो रहे हैं, इन दो के रिलेशन में सेलिंग ज़ाहिर हो रही है। अभी सेलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आई, सेलिंग स्ट्रॉन्ग आती तो ये मार्केट डाउन आती। पीओसी तो इसका ऑलरेडी डाउन है, ये जो पीओसी डाउन है, मार्केट अप जाएगी तो गिर जाएगी, वापस पीओसी तक आएगी। तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है, अगर ये पीओसी तक आएगी तो ऑलरेडी बैक में पीओसी है या है था ये वाला, तो ऊपर जाएगी इस एरिया से और नीचे आएगी तो ये पीओसी, उसके बीच में हमारी ट्रेड है। ये सारा क्यों ऐसा हो रहा है, इतनी कस के मार्केट क्यों कर रही है 4-4 घंटे में? मैंने गालिबन आज सुबह ही एक वो दिया है आपको डे का, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि सेंटीमेंट सेम, ओपनिंग विद इन वैल्यू, सेंटीमेंट सेम। ये देखिए अभी देखें ना, ये इस पीओसी के करीब से गिरा और सेंटीमेंट सेम। अभी इन चीज़ों को हम M1 में भी देख लें तो M1 जो है वो इंट्राडे नहीं बल्कि स्कैल्पिंग के लिए, तो M1 में हमारे पास शर्त होती है, हम 60 मिनट का देखेंगे। अच्छा 60 मिनट में ये M1 की प्रोफाइल है आगे, ठीक है। अच्छा अब हम घंटे के हिसाब से देख रहे हैं मार्केट को। इन दो का रिलेशन बाई, नेक्स्ट मार्केट ने बाई जाना, आया पिछले पीओसी पे, हमें पता है इन दो ने भी बाई दिया तो हमने यहाँ से बाई किया, मार्केट ऊपर गई है। ये जो ऊपर गई है ना, इसको हम देखते हैं ये कहाँ गई। ये देखिए एग्जैक्ट, ये अगर आपको ये वाला पीओसी नज़र आ रहा हो, यहाँ से एग्जैक्ट पीओसी से गिरी मार्केट। अच्छा पीओसी से गिरी, अब इन दो वैल्यूज़ का सेंटीमेंट सेल है, तो अगर मार्केट ऊपर आए, इस एरिया में आए, इस एरिया में आए, तो हम एक बार फिर सेल लेंगे, मार्केट यहाँ आएगी। और एक और चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, मार्केट यहाँ आए, यहाँ से बाई बने, यहाँ जाए, यहाँ से सेल बने, यहाँ आए बाई बने, यहाँ से आए सेल करे। 3 प्रोफाइलें हमें 1-1 घंटे की सेल और 1-1 घंटे की बाई मिलेंगे। 3-4 घंटे में आएगी, 3-4 घंटे में जाएगी। वो क्यों? रिस्पॉन्स को हम ट्रेड कर रहे हैं। किसका? डेली का। डेली का क्या है मैं साथ में दिखा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। डे में ये ले, तो ये है डेली का। अब हमारे पास देखें ये वैल्यू एरिया लो है नीचे, ये वाला, ये सारा एडवांटेज जोन है। यहाँ से हमें M1 में अगर कोई रेल यही बनेगा हम बाई करेंगे, यहाँ आके कोई रेल हाफ बैग या सिंगल पॉइंट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, हम सेल करेंगे। तो आज की ट्रेड विद इन वैल्यू सेंटीमेंट सेम में होगी, ठीक है। जो मैंने शुरू में एक क्या कहते हैं एनालिसिस दिया, ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस को, लर्निंग को, चार्ट रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए दे रहा हूँ। बाकी मुझे पता है टीम के कुछ 2 मेंबर देखते हैं, बाकी नहीं देखते। सो हमने तो डेली अपना एनालिसिस, अपना माइंडसेट, ट्रेड लॉजिक, ट्रेड लोकेशन कंफर्म करनी। कोई ट्रेड ले ना ले वो उसका ज़ाती मसला है। हम आपको चार्ट रीडिंग सिखा रहे हैं, मार्केट रीडिंग सिखा रहे हैं। ये मैं नहीं, जिम डाल्टन भी कहता है कि हमने आपको मार्केट रीडिंग सिखानी है, चार्ट रीडिंग सिखानी है, मार्केट की फुटप्रिंट के बारे में बताना है। ट्रेड करना ना करना वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, वो आपका अपना ज़ाती। आपके पास छोटा अकाउंट है तो छोटी ट्रेड लो, बड़ा है तो बड़ी लो। हम आपको चार्ट रीडिंग सिखाएंगे और प्रॉफिट होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बना दो कि यहाँ से मैंने क्यों सेल किया, कोई अंडरस्टैंडिंग बनती है तो ठीक है, यहाँ आएगी तो मैं क्यों बाई करूँगा, मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग बनती है तो वेल एंड गुड, नहीं बनती तो वेट करो उस पैटर्न तक, उस सिनेरियो तक, उस सीन तक, उस वैल्यू या ऑक्शन के बिहेवियर तक जहाँ आपको जो समझ आता है, ठीक है।